अस्सलाम वालेकुम। आज हम सिंटेक्स बुक बोर्ड मैथ्स की बुक 7 की एक्सरसाइज नंबर 3.3 देख रहे हैं और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छी तरह समझ में आ जाए। तो शुरू करते हैं। रैशनल नंबर्स की एक्सरसाइज चल रही हैं, पीछे से आप देखते हुए आ रहे होंगे और इसमें सब सिर्फ आपको ये समझाया जा रहा है कि ऐसे तमाम नंबर्स जिनके डिनोमिनेटर में क्या होते हैं, नीचे वाले, जिनके डिनोमिनेटर को अगर आप फैक्टराइज करें और प्राइम फैक्टराइज करें तो और नंबर उसमें 2 या 5 या 2 और 5 आ रहे हों खाली, तो ऐसे नंबर्स को जब आप डिवाइड करते हैं वो टर्मिनेट हो जाते हैं। ठीक है, अब इसको मैं समझाता हूँ कि ये क्या बात हुई। ये है 12/25। इन्होंने कहा बगैर सॉल्व किए बताइए कि ये टर्मिनेटिंग होगा कि नहीं होगा। तो हम सवाल यूँ उतारेंगे 12/25, 25 के फैक्टर लिख देंगे, प्राइम फैक्टर्स। वो कैसे लिखेंगे? अगर आपको खुद से ज़बानी याद नहीं है तो आप यूँ लिखेंगे 25, 5 5 25, 5 1 5, तो 5 इंटू 5 और फिर आप लिखेंगे टर्मिनेटिंग। बस सवाल ख़त्म। इतनी सी बात है। इसमें सिर्फ आपको ये करना है कि आपको ये देखना है कि डिनोमिनेटर में सिर्फ 2 और 5 अगर रह जाएंगे तो वो टर्मिनेटिंग होगा। बस एक जगह ट्रिक इसकी ये है कि ऐसा हो सकता है कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर सिंप्लीफाई हो सकते हों और जो ऐसा नंबर जो 5 नहीं है वो कट ही जाए। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 43/21। आपने जो है वो डिनोमिनेटर को, तो जब आपने प्राइम फैक्टराइज किया तो बना 3 इंटू 7 और ना 3 की टेबल में 43 आता है ना 7 की टेबल में 43 आता है, तो ये कटेंगे भी नहीं। यहाँ 2 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, तो इस सूरत में हम ये कहेंगे कि ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, आपको आपकी आसानी के लिए मैं करके भी दिखा देता हूँ आपको सॉल्व। कैलकुलेटर कहाँ है, कैलकुलेटर कहाँ है? ये रहा। क्या नंबर था, नंबर क्या था भाई? क्या था भाई, जल्दी बताओ। 12/25। वो तो टर्मिनेटिंग था। दूसरा सवाल, क्वेश्चन नंबर 2 क्या था? 43/21। देखें चले चले जा रहे हैं। अरे भैया सही बताओ ना तुम लोग। ये देखें, नॉन टर्मिनेटिंग है। ये तो कैलकुलेटर की लिमिट होती है ना, वो यहाँ पे जाके रोक देगा। आप सॉल्व करते जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग निकलेगा। ठीक है जी। तो बस आपको ये करना है कि देखना है कि नीचे वाले नंबर क्या हैं। अब ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 5/12। अब एहतेशाम भाई आप बताइएगा मुझे, अब क्या करूं? क्या क्या निकलता है 12 का एलसीएम? 2 से जाता है, 2 6 होता है, फिर 6 को क्या करते हैं, 2 3 जार, फिर 3 1 जार। अब इसमें एक 3 आ गया और ये ऊपर वाले से कट भी नहीं रहा, तो जब एक 3 आ गया तो फिर नॉन टर्मिनेटिंग हो गया। ठीक है, सॉल्व करके देखें आपकी आसानी के लिए। 5 अंदर रखा, 12 रखा, पॉइंट लगाया, 0 लगाया, 12 4 48, बचा 2, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 12 अंदर 12, बचा 8, पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 12 5 60, 12 6 72, 6 72, बचा 8। देख रहे हैं क्या क्या होने वाला है? पॉइंट लगा हुआ है, 0 लगाया, 6 72, बचा 8, 6 72, बचा 8, 6 नॉन टर्मिनेटिंग। रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग भी है, रिकरिंग भी है ना। ये वक्त तो पता है ना आपको, रिकरिंग और नॉन रिकरिंग। तो ये बजाय से कि पूरा आपने सॉल्व किया, मैं वैसे ही पता चल गया कि अगर डिनोमिनेटर में 2 के अलावा कोई चीज़ थी और 5 के अलावा कोई चीज़ थी और ऊपर से कट नहीं रही थी, तो इसका मतलब है कि नॉन टर्मिनेटिंग होगा। अगला सवाल देखते हैं। 5 से डिवाइड, अभी एक सवाल आएगा ना ऐसा, उसमें काट के दिखाऊंगा मैं आपको। फॉर एग्जाम्पल नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। 1 2 3 कर दिए, कितने करूँगा? सारे कर दिखाऊंगा। सारे कर दूं बस? 19 तक कर दे। 7 नहीं करूं? 7 कर देता हूँ, माइनस में ना 9/40 ऐसे उतारा आपने। फिर क्या करूँ एहतिशाम? अंडरलाइन लगाऊँ, 9 वैसे ही लिख कर दूँ, माइनस भी लिख कर दूँ। 40 को तोड़ते हैं, 2 से करते हैं, 2 20 40 होता है, फिर 2 20 को बदी तोड़ते हैं, 2 10 2 5 2 10 20 होता है,
फिर 20 के मल्टीप्लाई तोड़ते हैं 2, 5 ज़ा 10 होता है, फिर 5 1 ज़ा 5 होता है, 5 टू 10, 10 टू 20, 10 टू 40। सही लिख दिया? ये समझ में आ गई बात? कि बगैर एलसीएम निकाले भी ये कर सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो एलसीएम निकाल लें। आप अगर बहुत ज़्यादा समझदार नहीं हैं तो आप एलसीएम निकाल लें। 2 20 ज़ा, 2 10 ज़ा, 2 5 ज़ा, 5 1 ज़ा, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5। ठीक है, क्या ये इनमें से कोई ऊपर से कट रहा है? ज़रूरत क्या है? जब नीचे सिर्फ 2 और 5 ही है ना, बताइए टर्मिनेटिंग है। हम इसके आगे लिखेंगे टर्मिनेटिंग। सॉल्व नहीं करना वाले नहीं, सॉल्व नहीं करना ना, ये तो समझा रहा हूँ। तीसरा सवाल जैसे दिखाया भाई, इसमें सॉल्व नहीं करना, लिखा हुआ है सवाल में बड़ा बड़ा, विदाउट एक्चुअल डिवीजन सेपरेट द टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटेड डेसिमल्स। जो ये किया है ना, ये करना है। जो ये कर दिया, ये करना है। उसके आगे ये लिखना है, टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। ठीक है, एक और सवाल देखते हैं। 10/33, क्वेश्चन नंबर 8। अब क्या करूं? कौन बच्चा बताएगा? जो बच्चा सही बताएगा अगला सवाल वो करेगा टैबलेट पे। क्या करूं? क्या करूं? जल्दी से कौन बताएगा? ऊपर 10 लिखूं, फिर क्या लिखूं? क्या 2 से होगा सर, 2 से 2 से कैसे होगा? 3 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, क्या बने फैक्टर्स? 3 11 ज़ा 33। फिर क्या करूं? 11 आगे नीचे, 11 1 ज़ा 11। अब क्या 3 से 10 कट रहा है? नहीं कट रहा। 11 से 10 कट रहा है? नहीं कट रहा। तो अब ये 3 और 11 बच गए नीचे, जो ना 2 है ना 5 है। तो क्या करूं? ठीक है, अब मुझे जो है वो कोई और बच्चा करके देखा, सॉल्व करके दिखाएगा आप में से। अब हमारी क्लास के बच्चे भी जो है ना वो माशाल्लाह इतने समझदार और ज़हीन और अक्लमंद हो गए हैं कि अब वो सॉल्व करेंगे। पहला चांस मैं देता हूँ मिस्टर इत्तिशाम को। लीजिए, हाथ से पकड़िए, पकड़िए पकड़िए, डर क्यों ना है, काटेगा नहीं। लिखिए इत्तिशाम भाई, ऊपर लिखिए आप 9 कीजिए, 23 लिखिए। ये बेटा वो रबर आया हुआ है, इरेजर आया हुआ है जी। लिखिए 23/60। ये रहा बेटा सवाल। अब बताइए क्या करना होगा? अंडरलाइन करेंगे। ऊपर वाले को तो छेड़ना ही नहीं है। अब नीचे ऊपर वाले को छेड़ना ही नहीं है तो पूरा लिख दो ना, वैसे का वैसे ही सोच क्या रहो सर, ये लिखो जी। अब क्या करेंगे? 2 के टेबल में जाता है 60? जाता है। लिखें, पहले 2 लिख दिया आपने, दिमाग में 30 लिख दिया आपने। अब 30 किसके टेबल से जाता है? 2 से जाता है। फिर 2 लिख दिया आपने, दिमाग में लिख दिया 15। अब 15 रह गया आपके पास। फिर 15 किससे जाता है? 2 से जाता है। फिर 3 से जाता है, तो यहाँ 3 उतारा। 3 क्या था? 15 होता है। 5 ज़ा 5 दिमाग में रख लिया। अब 5 1 ज़ा 5 होता है, तो 5 लिख दिया यहाँ पे। इसमें क्या है? 2 है, 2 है, 3 है, 5 है। 3 मौजूद है एक्स्ट्रा। क्या ऊपर 23 3 से कट सकता है? 3 की टेबल में 23 आता है? नहीं। तो अब नीचे 3 वाला, नीचे वाला 3 गायब नहीं कर सकते हम। तो ये कौन सी हो गई? क्या लिखेंगे आगे इसके? लिखिए MINATING, नॉन टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, शाबाश। अब हम दिखाते हैं अपनी प्यारी सी स्टूडेंट अनाबिया को। जी, अगला सवाल आप करके दिखाइए। ये लीजिए, चलें चलें, पकड़े पकड़े जी। जल्दी करें जल्दी करें, हम वीडियो को बहुत लंबा नहीं बनाना चाहते। आप बना कर दिए सवाल मेरे लिए 96/100 या 55/75, 11 कर दें। क्वेश्चन नंबर 11 जी, स्पीडीली स्पीडीली। 75 है ये, 7 नहीं है। आधा टाइम जी। अब 75 को आपको ज़ाहिर है, आप तो समझदार बच्ची हैं तो आप फैक्टराइज कर लें उसको, प्राइम फैक्टराइज जैसे करते हैं। इसमें कोई हर्ज नहीं है प्राइम फैक्टराइज करने में। मैं डायरेक्ट कर रहा था, उसका मतलब ये नहीं कि जो लिख के करेगा वो अक्लमंद नहीं है। नहीं है वैसे, लेकिन चलें कोई बात नहीं, करें करें। 5 1 ज़ा 5 बचा 2। 5 1 ज़ा 5 होगा ना?
उसमें 2 बच गया, 25 हो गया। फिर ठीक है, 3 बंदा 3। अब देखें, नीचे करें इसको, देखें क्या नीचे वाला 3 ऊपर से कुछ काट सकता है, किसी को काट सकता है? 5 काट सकता है, 3 नहीं काट सकता। तो अब ये कौन सा बनेगा? नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, सबको समझ में आ रही है बात? क्योंकि 3 आ गया ऐसा नंबर, 3 से कैसे कटेगा अभी देखते हैं। दिखाइए अब मुझे, ये देखिए ज़रा कि जब ऊपर 55 है तो श्याम भाई कह रहे हैं 3 से कट जाएगा, देखते हैं। और नीचे नीचे 75 है, अभी वैसे तो कट जाएगा। 5 11 द 55, 5 2 द 10, सॉरी 5 1 द 5, 5 5 5 5 द 25। तो ये हो गया 11/15। ठीक है, अब 15 को आप मजीद एक दूसरे से नहीं काट सकते, तो 15 को आप कर लें सिंप्लीफाई या वो प्राइम फैक्टराइज, विच इज़ 3 इंटू 5। अब ये 3 नहीं कट सकता ना 11 से, 3 नहीं जाएगा। ये भी जो आप देख रहे थे ना, आप कहते हैं यहाँ पे कुछ कट सकता है, ये 5 कटता, 5 11 द 55 हो जाता, नीचे 5 इंटू 3 रहता। जब 3 आ गया तो टर्मिनेटिंग नहीं रहा। अब अगली बारी हमारी क्लास की बेहतरीन बच्ची सुमैया की है। सुमैया बाजी बहुत अच्छा जवाब बना के दिखाएंगी मुझे। आइए सुमैया बाजी, सुमैया बाजी सवाल करेंगी क्वेश्चन नंबर 12। ओ ये रहा, चलिए सुमैया बाजी, शाबाश, जल्दी जल्दी कीजिएगा, हमें वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी ज़्यादा। सवाल उतारिए। सुमैया बहुत अच्छी बच्ची है और आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। अगर सुमैया कुछ ऐसा करे कि जिससे आपको घबराहट हो रही हो तो मुझे बता दीजिएगा। जैसे कि सुमैया ने प्राइम फैक्टराइजेशन करना शुरू कर दी। 250 ज़ा 100, वेरी गुड, ज़बरदस्त। और ये भी ज़बरदस्त हो गया, 225 ज़ा, वाह वाह वाह, वेरी गुड सुमैया। और ये भी उसने सही पहचान लिया कि 2 से नहीं 5 से जाएगा, ज़बरदस्त। और ये 5 5 ज़ा 25, ओ हो, ये तो क्या पता चल गया हमें कि ये टर्मिनेटिंग है कि नॉन टर्मिनेटिंग है। तो श्याम भाई टर्मिनेटिंग है, कैसे पता चल गया? कोई सा और नंबर नहीं आ रहा। कोई सा और नंबर नहीं आ रहा भाई। अब उसमें कुछ करने की ज़रूरत है। हाँ लिखिए लिखिए, टर्मिनेटिंग। वेरी गुड, शाबाश। ठीक है जी, तो यूं हमने ये पूरी एक्सरसाइज कर ली, इस तरह से कर ली कि इसमें हर सवाल में एक ही काम करना है। क्या मसला है इसके अंदर, इसमें प्रॉब्लम क्या है? आपको 19 सवाल करना है, बाकी एक सवाल में 19 सवाल मैं करके दे दूं और एक सवाल आप कर लें, ये चाहते हैं आप? नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। ये वाला 20 आप दे दें, 20 मैं कर दूं? ये वाला अच्छा, तो फिर मैं आपके लिए क्वेश्चन नंबर 20 करके दिखाता हूँ जी। क्वेश्चन नंबर 20 में क्या है कि 401/333 और आंसर ये टर्म माइनस की है। तो एक तो आपको पहले देखना है कि जी 333 का की फैक्टर्स क्या बन रहे हैं। बहुत आसान है, 3 तो बन ही रहा है। आपकी आसानी के लिए मैं ये लिख के दिखा देता हूँ, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3। अब 111 के फैक्टर्स कौन क्या क्या होंगे? 11 से तो नहीं जाता 111। 111 किसके टेबल में आएगा? क्या 111 प्राइम नंबर है? मैं चेक करके बताता हूँ जी। एहतिशाम भाई बिल्कुल ठीक कर रहे थे, 3 के टेबल में आएगा। 337 था, लेकिन 37 किसके टेबल में आएगा एहतिशाम? 37 तो प्राइम नंबर है। तो अब देखें ये सारे नंबर ही ऐसे हैं अजीब व गरीब, ठीक है। तो इस सूरत में जब नीचे वाले नंबर आपके ऐसे आ गए 401/3 इंटू 3 इंटू 37, तो आप कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, बात समझ में आ गई। 205 आता भी तो फिर ये 3 और 37 भी तो था। जब आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई तो अब उम्मीद है कि अब सारे सवाल इजीली सॉल्व हो जाएंगे। इसमें कोई मसला ही नहीं है इस एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे इस एक्सरसाइज को ऑफ करते हैं और मैं जल्दी से 3.4 भी हाथ के हाथ अभी ही बना देता हूँ। तो फिर यहाँ पे इजाज़त चाहते हैं, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।